हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। ये भी एक मेंसुरेशन का ही पार्ट है। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर वगैरह पढ़ा था, एरिया पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट आई होप फिनिश हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, और इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा इसका, राइट। तो इस अब आप लोगों जितने भी वीडियोस हैं, आई होप सारे वीडियोस कवर कर चुके होंगे, लास्ट वीडियोस देख चुके होंगे इस मेंसुरेशन का। इसके साथ साथ हम लोगों ने ट्राइग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनके भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उनको भी आप लोग देखते रहिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग इसमें जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है, MCQ भी इससे बनते हैं। तो अच्छे से इसको पढ़िए और अच्छे तरीके से इसको लर्न करिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें अगर बात आती है सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, तो हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल है क्या आखिर। फिर सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन इसके एरिया से, सेक्टर और सेगमेंट तीनों से मिक्सअप होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक का पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा कि एरिया निकालने क्वेश्चन आ जाएगा, आपको सरकमफ्रेंस निकालने क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होना है। इन तीनों पार्ट को मिक्स करके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं और सभी से क्वेश्चंस पिक करने होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को पिक किया जाता है जिससे सारे टॉपिक कवर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा 2-3 चीज़ों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और वही क्वेश्चन आपको क्या है, तैयार करने अच्छे से, और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सर्कल क्या होता है, सर्कल के बारे में हम समझते हैं। तो आपने देखा होगा, छोटी जो क्लासें हैं 8th में 9th में आपने पढ़ा होगा कि सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत। तो सर्कल का बेसिकली क्या होता है, ये एक सेंटर होता है, इसको हम O से डिनोट करते हैं, ओरिजिन। ये एक सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट होता है, इसको सपोज दैट हमने A बोल दिया। तो जो ये लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू OA। यहाँ पे OA लेंथ जो होगी वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगी, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, R से। ठीक है, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, इसको अगर O यहाँ लिखते हैं, इस लाइन को भी यहाँ पे हम मिला देते हैं, और इस पॉइंट को अगर B नाम दे देते हैं, तो दिस इज डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू AB। अब आपको ध्यान से देखिए, AB लेंथ OA के जस्ट डबल है, तो यहाँ पे ये होता क्या है, 2R। तो हम कह सकते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट ये निकल के आता है। ये बेसिक से बेसिक हम लोग लेके चल रहे हैं। आपका सर्कल का जितना भी बेसिक है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे से आराम से पढ़िए, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल आपको मालूम है OA = R होगा। यहाँ पे डायमीटर क्या होता है, जस्ट 2R होता है। कभी अगर क्वेश्चन पे आपको डायमीटर दिया है और रेडियस निकालना है, तो R इज इक्वल टू D/2 करेंगे, तो वहाँ से उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। सपोज दैट मैंने बोला कि डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, तो आपको सर्कल का जो रेडियस होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। वहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू 10/2 मीन्स डायमीटर बाई 2, दैट इज 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग में ही आपको मिलेंगे, इसके बाद और भी बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो पहले बेसिक समझिए। अब इसमें अगर बात करते हैं तो हमें गौर से देखिए कि ये जो सर्कल होता है वो सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो O से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। ये भी पेरीमीटर में बताया गया था आपको। तो पेरीमीटर में जब निकाल रहे थे हम लोग, उस समय आपको बताया गया था कि सारे जितने भी पॉइंट होते हैं सर्कल से वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि रेडियस हर जगह सेम होती है।
रेडियस हर जगह सेम होती है। तो इससे भी कई रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं इस यूज़फुल मेथड का यूज करके। यहाँ पे हम कह सकते हैं जितने भी पॉइंट हैं, सपोज दैट ये ओ बी हो चुका है, सी टी ई एफ एक्सेट्रा जो भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी सो आर। ये सब आर के ही इक्वल होते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ से कुछ चीज़ें और भी निकलेंगी, जैसे इसका एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखना चाहें तो पाई एज इट इज रहेगा, आर की वैल्यू हम d/2 प्लेस कर देंगे, आर की प्लेस पे d/2, और वैसे ही स्क्वायर हमने प्लेस कर दिया तो पाई इक्वल्स टू, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू इज d² पाई d² अपॉन 4, राइट। तो यहाँ से हमने एरिया भी निकाल लिया सर्कल का, राइट। यहाँ पे इसके बाद आता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब बताइए सरकमफ्रेंस अगर निकालना है तो क्या होगा, ये होता है 2 पाई आर, ये आपने पढ़ा है, कैपिटल आर लिखते हैं यहाँ पे 2 पाई आर। तो अगर हम डायमीटर के फॉर्म में बताना चाहें तो इसको पाई डी भी कह सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं, बस d = 2r यहाँ पुट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, और उसका रेडियस का और डायमीटर का रिलेशन क्या होता है, ये आपको मालूम चल गया होगा। यहाँ पे सपोज दैट कोई ऐसा सर्कल आ जाए जो हेमी स्फीयर, हेमी सर्कल, सेमी सर्कल इसको बोलते हैं हम लोग, तो दिस इज रेडियस आर ए एंड बी। सेमी सर्कल का अगर रेडियस की बात करते हैं तब यहाँ पे आर ही रहेगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। सपोज दैट इस सर्कल की हम बात करते हैं, इतना आ जाए, क्वार्टर पार्ट आ जाए, तो इसमें क्या होगा, आर एंड आर रेडियस वही रहेगा ए बी, इसका भी एरिया आप निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4। मतलब आपको मालूम है कि कंप्लीट सर्कल जो होता है, कंप्लीट सर्कल का एरिया यहाँ पे अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या होगा, सपोज दैट दिस, ये, तो ये कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद पाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब इस पोर्शन का पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। अगर चारों को हम ऐड कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, होल सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सपोज दैट इसी में अगर इतने सेगमेंट का पूछ लिया है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता कि इतने सेगमेंट का एरिया बताइए 3/4 का, ये इसका एरिया क्या होगा। तो सिंपल सा है, आपको मालूम है कि जब एक सेगमेंट सिंगल सेगमेंट का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो 1 का 2 का 3 का 4 का सबका आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 सेगमेंट का पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, तो 1 2 3 सेगमेंट, यहाँ पे 3 सेगमेंट पूछा गया है। देखिए 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट एंड 3 सेगमेंट, यहाँ पे यही तो बनेंगे ऐसे 1 2 3, तो 3 सेगमेंट कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। और अगर 2 सेगमेंट का है तो 2 पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अपान में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। और सिंगल का तो आपको मालूम ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरह के सेगमेंट का एरिया पूछा जाए तो उसको आप निकाल सकते हैं। सर्कल में एरिया में इतना ही है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस अलग अलग पार्ट्स का क्या हो सकता है।
जैसे हमने एरिया के बारे में डिस्कस किया था वैसे ही हम एक इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ये सर्कल था, ओके। अब इसमें आपको देखना है, हमें फाइनली ये कंप्लीट सर्कल है, यहाँ पे हमें चाहिए क्या, दिस, इतना पोर्शन चाहिए, और यहाँ पे हमें हाफ पोर्शन चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमको 1/4 पोर्शन चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आते हैं छोटी छोटी चीज़ों में क्वेश्चन आपका वहाँ पे गलत हो जाता है, तो उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ये पोर्शन चाहिए सर्कल का, तो आपको पता होगा ये 3/4 पार्ट होता है, ये हाफ पार्ट होता है, ये क्वार्टर पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें दोनों में अगर बात करते हैं तो रेडियस क्या होती है, आर, सभी में रेडियस आर है, सभी में रेडियस आर ही है। तो अभी हमने इसमें एरिया के बारे में पढ़ा था, और इधर सरकमफ्रेंस के बारे में। अगर इसमें बात करते हैं एरिया क्या होगा, तो इसमें एरिया की बात करें तो एरिया होगा A = πr²। इसमें एरिया की बात करते हैं, इसमें होता है πr²/4 और 3 पार्ट, 3/4 πr², ठीक है। इसमें एरिया क्या होता था, πr²/2, और इसमें एरिया होता था πr²/4। ये चीज़ें आपको मालूम हो गई हैं, आई होप। अब क्यों, क्योंकि इसमें एक सेगमेंट का πr²/4 होता है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते थे, मैंने डिस्कस कर रखा है। जब भी हम सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। और यहीं पे एक बात और आती है, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। तो अगर सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये दोनों सेम होगा, 2πr और 2πr ये भी होगा, ठीक है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो इस पोर्शन में कितना होगा पेरीमीटर, इस पोर्शन में पेरीमीटर ये होगा, सरकमफ्रेंस तो आपका 2πr है, हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। सरकमफ्रेंस का मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा उसकी बात हम कर रहे हैं, हम इधर नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2πr 2πr 2πr। तो आपको एक चीज़ नोट करना पड़ेगा पहले, ये होता है 2 कंप्लीट 2πr, अगर हम 4 से डिवाइड कर दें कितना आएगा, πr/2 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 एंड πr/2। हम सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, इस लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये इतना लेंथ कितना होगा, πr/2। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा सरकमफ्रेंस, 3πr/2, ठीक है, क्योंकि एक पोर्शन का लेंथ है πr/2, दूसरे का πr/2, तो 3πr/2 आएगा। और जब चारों मिलकर 4πr/2 होंगे तब आता है 2πr, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा, हाफ सर्कल के लिए, हाफ सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस होगा 2πr, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाफ सर्कल में πr, क्योंकि πr/2 समथिंग ये हो जाएगा, और क्वार्टर के लिए हो जाएगा πr/2, ठीक है। लेकिन अगर पेरीमीटर यहीं पे पूछा गया होता, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंड्री की बात अगर करता है तो ए से ए तक, या इस पॉइंट से ए पॉइंट तक घूम के आने में जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पेरीमीटर कितना होगा, 2πr होगा। सिमिलरली अगर हम ए से ए तक घूम के आ रहे हैं तो वो क्या होगा, तो इसमें पेरीमीटर, इसमें सरकमफ्रेंस तो 3πr/2 हमने लिख दिया, क्योंकि हम ए से बी तक जा रहे हैं, सरकमफ्रेंस का इतना बन रहा है। बट अगर हम ए से ए तक ही आ रहे हैं तो यहाँ पे पेरीमीटर होगा 2πr, कितना होगा, 3πr/2। पेरीमीटर इज इक्वल टू 3πr/2 प्लस r और r,
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर का मतलब ये होगा, पेरीमीटर का मतलब होता क्या है कि बेसिक बाउंड्री ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए से बी फिर से ए तक आना है, तो यहाँ पे पेरीमीटर होगा पाई आर प्लस आर एंड यहाँ पे पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 प्लस आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो सरकमफ्रेंस केवल सर्किल वाले पार्ट का, सर्किल वाले लेंथ की ही पेरीमीटर सरकमफ्रेंस हो सकता है, बट जब पेरीमीटर की बात आती है तो हम इसमें आके और ये डिस्टेंस को भी इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का ये भी पार्ट हो सकता है। जब भी बोला जाए ए से बी ए तक आने में पूरा इस पोर्शन का पेरीमीटर कितना होगा, तो आपको इतना तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन आप अभी ए तक नहीं पहुंचे हैं, आपको ए तक जाने के लिए आर और चलना पड़ रहा है और इधर ये आर को और कवर करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये 3 पाई आर बाई 2 प्लस आर, दिस इज योर पेरीमीटर। सिमिलरली ए से बी तक जाने में आपने केवल सरकमफ्रेंस कवर किया है। जब भी पेरीमीटर की बात करेगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक आना है और यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप कितना कवर कर रहे हैं, आर प्लस आर, ठीक है। सिमिलरली ए से बी की वैल्यू पाई आर बाई 2 प्लस आर ये कवर करने के बाद ही आप इसके पेरीमीटर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मतलब कहने का यहाँ पे जो भी पेरीमीटर आ रहा है, इस पेरीमीटर के और भी फार्मूलाज हो सकते हैं। 3 पाई आर बाई 2 प्लस 2d को हम 2r लिख सकते हैं, या 3 पाई आर बाई 2 प्लस d भी लिख सकते हैं, यह ऑप्शन में मिल सकता है आपको। इसका पेरीमीटर हो सकता है पाई आर प्लस 2d भी लिख सकते हैं, सॉरी 2r, और पाई आर प्लस 2r को हम d भी लिख सकते हैं, या इसी को हम ये भी लिख सकते थे, पाई या r को कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पे पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिस पे आप कंफ्यूज हों, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान से करिएगा। यहाँ पे पाई आर बाई 2 प्लस 2r लिखने के बाद हम ये भी लिख सकते हैं पाई आर बाई 2 प्लस d, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। आपको ये बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ध्यान में रहने चाहिए, ताकि आप जैसे ही इनको देखें आपको तुरंत समझ में आ जाए आंसर क्या होगा, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके और भी टॉपिक, जैसे कॉर्ड क्या होते हैं, डायमीटर क्या होते हैं, सेकेंड क्या होती हैं, आर्क क्या होती हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। इसको पहले आप नोट करिए। ओके, नाउ देखिए सामने कॉर्ड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट, एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है कि आपको एक जो सर्कल होगा, सर्कल पे कोई भी लाइन सेगमेंट, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट मतलब कोई निश्चित सेगमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर लाइन की बात करते हैं तो लाइन क्या होती है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है कि जब भी कोई लाइन सेगमेंट सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट पे कट करेगा या ज्वाइन करेगा तो वो क्या होता है, कॉर्ड होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉर्ड कह सकते हैं। ये भी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड होगा, ठीक है। तीनों कॉर्ड होंगे, और भी कॉर्ड हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स आर ड्रा इन सर्कल। तो बहुत सारे कॉर्ड्स आप ड्रा कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, मतलब इनफाइनाइट कॉर्ड्स आप ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा कॉर्ड जो ओरिजिन से पास होता है, जो सेंटर से पास होता है, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट करके दिया है, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सपोज दैट इतना सेंटेंस लिखने के बाद इतना फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ दिया जाए, तो आपको क्या फिल करना था, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ऐसे ही अगर आपको इतना स्टेटमेंट
दे दिया जाए तो ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये भी बताना होगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया आप सर्कल, तो यहाँ पे क्या फिल करना है, कॉर्ड फिल करना है, या कॉर्ड ऑफ सर्कल एक सेंटेंस लिख दिया, ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे TNF। तो ऐसे सेंटेंस आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये आपके MCQ में और MCQ में भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कॉर्ड, सीकेंट, डायमीटर, बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है, तो आपको वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आंसर्स को टिक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए PQ RS AB R कॉर्ड, PQ RS एंड AB R की कार्ड है, ठीक है। AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB सर्कल का डायमीटर है, और क्यों डायमीटर है, तो लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे बात आती है सीकेंट, जस्ट इसी के जैसे होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल, ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या करती है, इंटरसेक्ट ही कर देती है, मतलब इसको पार कर जाती है, इधर और इधर भी इंटरसेक्ट कर जाए, तो एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो ध्यान देना, जब भी लाइन कोई इंटरसेक्ट करती है, लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या होता है, सीकेंट होता है। जब कोई लाइन सेगमेंट कट करता है या ज्वाइंट करता है तो क्या होता है, वो सीधा सीधा यहाँ पे कॉर्ड होता है, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा इसको अच्छे से तैयार करिएगा, राइट। हम लोग आगे आते हैं। ओके, नाउ आर्क एंड सेंट्रल एंगल क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि किसी भी सर्कल पे आर्क क्या होता है, उसका सेंट्रल एंगल क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। आर्क बेसिकली क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। मतलब किसी भी सर्कल का एक कंटिन्यूअस पीस, टुकड़ा, जैसे किसी भी चीज़ का कोई टुकड़ा पीस कट कर लिया जाए तो ये कंटिन्यूअस जो पीस होता है, कंटिन्यूअस पीस ही क्या कहलाता है, एक आर्क कहलाता है। अब ये आर्क दो तरह का होता है। अगर ये छोटा है, छोटे का मतलब एंगल लेस देन 180 डिग्री है, 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे माइनर होगा, ठीक है। 180 से अगर एंगल छोटा होगा तो वो माइनर आर्क कहलाएगा, और 180 से अगर एंगल ग्रेटर होगा तो वो मेजर आर्क कहलाएगा, ठीक है। अब ये एंगल कैसे आएगा अभी समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। AB इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। जो AB आर्क है इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ द सर्कल। सिमिलरली BA इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। BA भी एक आर्क ही तो हुआ क्योंकि वो भी पीस ऑफ सर्कल है। बस बात आती है, दिस इज माइनर आर्क एंड दिस इज मेजर आर्क। अब आपको पता है कि माइनर और मेजर क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ब्लू कलर से शो करें तो आपको दिख रहा होगा, दिस इज, ब्लू कलर जो है वो कैसा है, मेजर आर्क है, और जो छोटा पार्ट है वो AB, ये रेड कलर, ये माइनर आर्क है क्योंकि ये स्मॉलर है। अच्छा, बात आती है इसका एंगल के, तो एंगल भी देख लेते हैं। ये सपोज दैट दिस इज एंगल। अब ये एंगल आपको पता है कि ये थीटा से, इफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा लेस देन 180 डिग्री एंड थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दिया जा सकता है थीटा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नन ऑफ दिस। तो क्या होता है माइनर के लिए, थीटा लेस देन 180 डिग्री होता है, एंड मेजर के लिए थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। अब बात आती है थीटा कहाँ से आया, तो आप देखिए अगर हम इस लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये लाइन, कोई भी लाइन होगी वहाँ पे कितना एंगल होता है, थीटा डिग्री का एंगल, मतलब 180 डिग्री का एंगल होता है। जैसे जैसे ये लाइन को हम ऐसे बेंड करेंगे तो इसका एंगल इंक्रीज होता जाएगा, या इस लाइन को हम ऐसे थी पहले, फिर ऐसे आई, ऐसे आई, ये जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं इसका एंगल, लास्टली फिर आके हम वहीं पे आ गए, मतलब ये घूमता हुआ उसी पॉइंट पे आ गया, तो कैसा एंगल ड्रा हुआ, कुछ ऐसा ड्रा हुआ।
तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर उसने 180 कवर कर लिया, 180 यहाँ से 180 कवर कर लिया, तो फाइनली कहने का मतलब वो हाफ सर्किल होगा या सेमी सर्कल होगा। दूसरी बात, अगर उसने ए से बी की बात हो रही है, ए बी आर्क की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे एंगल कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा तो एंगल देख लीजिए, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल जो भी होगा वो भी डिपेंड करता है कि आर्क मेजर होगा या माइनर होगा। तो यहाँ से कैसे रिजल्ट आता है, सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा होगा, और थीटा कॉमा करके लिख देंगे, थीटा ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, तभी वो माइनर आर्क का एंगल होगा। अगर यहाँ पे क्या होगा, बी ओ ए ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, थीटा greater than 180 means central angle of arc BA is BOA means, अब यहाँ पे देखिए एंगल कैसे मेजरमेंट करते हैं, वो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एंगल जब भी मेजरमेंट करेंगे, जैसे AOB मीन्स आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि आपको A से B के बीच का एंगल निकालना है, तो AB, तो जब भी आप A से B तक इस आर्क में घूमेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना ड्रा हो रहा है, थीटा। सिमिलरली जब B से A एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपका फर्स्ट पॉइंट B है और सेकेंड पॉइंट A है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज हम क्यों घूमते हैं एंगल के लिए, तो आपको मालूम है जब भी हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप देखते हो कि ये 0 होता है, इसके बाद ये कितना होता है 90, तो आप कैसे आए, एंटी क्लॉक। 90 से 180 एंटी क्लॉक, 180 से 270 एंटी क्लॉक एंड 360 एंटी क्लॉक। तो जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो आपका एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ए से बी के लिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा होगा विच इज लेस देन 180 डिग्री। तो आपका क्या होगा, माइनर आर्क होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो वो मेजर आर्क होगा या मेजर एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात इतनी ही है कि मेजर आर्क क्या होगा, माइनर आर्क क्या होगा। इसके बाद यहाँ पे एक बात आती है, सेक्टर क्या होता है, इसी के बाद आएगा सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज सेक्टर, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जैसे हमने इस डायग्राम को बनाया था, इस एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन O है, ये सेमी सर्कल है, A एंड B है, तो यहाँ पे हाफ सर्कल इधर है, हाफ सर्कल इधर है। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जब भी कोई आर्क सेमी सर्कल से छोटा होता है, मतलब सेमी सर्कल से जितना आर्क बनता है उससे अगर आर्क छोटा है, सपोज दैट ये आर्क अगर हम यहाँ पे साइड पे बनाए तो ये आर्क जितना है वो एक सेमी सर्कल है। अगर कोई आर्क सेमी सर्कल से छोटा हो, सपोज दैट इतना हो, तो वो क्या होगा, माइनर आर्क होगा। अब इसके बाद जो रिमेनिंग आर्क बचेगा, रिमेनिंग आर्क मीन्स दिस आर्क इज मेजर आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। इफ आर्क लेस देन सेमी सर्कल, if arc less than semicircle, that is called minor arc, or if arc greater than semicircle, if arc greater than semicircle, that is called major arc। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे मेजर आर्क कितना है, ये है। सपोज दैट हम इसी को ऐसा कर देते, कुछ ऐसा कर देते, ये रेड वाले को इतना कर दिए, इतना कर दिए, तो इस केस में ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। मतलब क्या है, एक सेमी सर्कल का जो आर्क होता है, अब सेमी सर्कल का आर्क आपको मालूम है, ये होता है, इस आर्क से अगर बड़ा आर्क लेते हैं तो वो क्या होता है, मेजर आर्क होता है, और इस आर्क से अगर छोटा आर्क ले लेते हैं वो क्या होता है, माइनर आर्क होता है। ठीक है, ये बात भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब हम लोग आते हैं सेक्टर में। सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे सेक्टर की बात अगर करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पे सेक्टर जो भी पार्ट होता है, सपोज दैट आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में अगर कोई आर्क है, आर्क रेडियस यहाँ पे ओरिजिन O है, दिस इज रेडियस R, ये एक आपका सेगमेंट था, आर्क है, सॉरी सेगमेंट नहीं आर्क है, तो यहाँ पे रेडियस दिस इज R, और ये AB एक आर्क है। तो जो भी एरिया आर्क और किसका है, रेडियस के अंदर बाउंड होगा, इनक्लोज होगा, वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन इनक्लोज्ड, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्टर की बात कर रहे हैं। एंड टू रेडियाई, मतलब रीजन इनक्लोज्ड बाई एन आर्क ऑफ सर्कल एंड टू रेडियाई, दो रेडियस के बीच और आर्क ऑफ द सर्कल के बीच का जो एरिया होता है वही क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, आर कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, अब इसको हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर में एक बात ये आती है कि एक सेक्टर देखिए कुछ एंगल भी ड्रा कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्क का कुछ एंगल होता है, तो ये थीटा एंगल ड्रा करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेक्टर ACB, इसका नाम अगर CB रखें, अब यहाँ पे बात आती है OA, जिससे अगर लिखते हैं कितना सेक्टर है, OA, और C से होता हुआ B, फिर से O पहुँच जाइए, मतलब OACBO। तो ये क्या होगा, ये एक तरह से यहाँ पे माइनर आर्क है। अगर यहाँ पे AB माइनर आर्क होगा तो हम कह सकते हैं OACBO इज माइनर सेक्टर। ओके, अब बात आती है BA, इस आर्क की बात करते हैं, ये भी एक आर्क ही होगा। तो ये कौन सा आर्क होगा, BA आर्क होगा। ये कैसा आर्क है, मेजर आर्क है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं दिस इज, जो ब्लू कलर से है, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनर सर्कल होगा और ये मेजर सर्कल होगा, मेजर सेक्टर होगा। राइट, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, कॉर्ड, सिकेंट, सर्कल का जो भी चीज़ें हैं, डायमीटर, सिकेंट, आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और भी चीज़ें लेकर आएंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि इसमें सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके एरियाज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेजर जो सेक्टर होगा उसका एरिया कैसे निकालना है, माइनर सेक्टर होगा उसका एरिया कैसे निकालना है। तो सारे फार्मूला बेसिस पे जितने भी टॉपिक होंगे उनको हम कवर करेंगे। मतलब इस पे जितने भी फार्मूलाज बन रहे होंगे सारे फार्मूलाज के बारे में समझेंगे, जो फार्मूलाज हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ओके, थैंक यू।